आज लाई हूँ ढेर सारी ट्रिक। गर्मियों का टाइम है, कौन चाहता है लंबा टाइम किचन में रहना, लेकिन खाना पीना तो बनाना ही पड़ेगा। ऐसे में जब भी हमारे यहाँ कोई मेहमान आने वाले हो, हमें पूड़ी वगैरह चाहिए, तो आप पूड़ियों को बेल लीजिए और क्या कीजिए, घर में जैसे खाना तो बनता ही है, उसे हम कवर भी करते हैं और पूड़ियों को ना दोनों तरफ से थोड़ी कुछ सेकंडों के लिए सेकते जाइए। ऐसा करने से होगा ये, पूड़ियाँ एक बार में दूसरी बार में मतलब दोनों तरफ से जब हल्की हल्की स्टीम पूड़ियों में लग जाएगी तो पूड़ियाँ इतनी बेस्ट हो जाएंगी, आपस में चिपकेंगी भी नहीं। अब आप इन्हें सिल्वर फॉइल में पैक करके फ्रिज में रख लीजिए। मान के चलिए आपको कल तलनी है, परसों तलनी है, तो इतना काम आसान हो जाएगा कि आप मतलब समझ ही नहीं पाएंगे। एक और बात, अब आपके मन में यही डाउट होगा कि ये पूड़ी क्या फूलेंगी क्या? बिल्कुल फूलेंगी, बल्कि ज़्यादा फूलेंगी। बस आटे में थोड़ी सी सूजी और डाल दीजिए तो क्रिस्पी पूड़ी बहुत बढ़िया बनेंगी। ज़रूरी नहीं है पूड़ी में आप सूजी डालें, पर और ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगी। तो अब मैं आपको तल के भी दिखा रही हूँ, जो कि मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पर मैंने अभी आपके सामने स्टीम दे के रखी हैं। अभी मैंने उनमें टाइम नहीं दिया, पर आप इसे 1-2 दिन के लिए रख सकते हो। यहाँ जैसे नॉर्मल हम पूड़ियाँ तलते हैं ना, ये देखिए मैं पूड़ियाँ आपको तल के बता रही हूँ कितनी बलून की तरह फूल रही हैं। अब देखते हैं एक और ट्रिक को। रोटी एक ऐसी चीज़ है कि हमें सारे दिन में रोटियां तो बनानी ही पड़ती हैं। मैं सारा काम कर लेती हूँ, पर सबसे ज़्यादा कतराती हूँ रोटी बनाने को लेकर। मेरे साथ जो स्टूडियो में काम करती हैं सारा दिन, तो वो रोटियां बहुत फास्ट बना लेती हैं। पता है उनकी क्या ट्रिक है? चलिए वो देख लेते हैं। सबसे पहले रोटियों को बेल के एक सी कर देती हैं, फिर तवे पे इस तरीके से डालती जाती हैं। मतलब रोटी जो डाली उसके ऊपर एक दूसरी रोटी डाली, अब उस वाली को पलटा। इस तरीके से करते करते सारी रोटियों को हल्की सी आंच लगती जाती है। ये देखिए, पहले रोटी डाली, फिर उसको पलट दिया, अब उसको वापस पलटा। अब आपको ये थोड़ा कंफ्यूजन तो लगेगा, लेकिन आप मेरे सुनने से ज़्यादा इस वीडियो को देखिए। ज़्यादा देखेंगे ना, आप भी मेरी ये ट्रिक समझ जाएंगे। मैं तो उनसे बहुत अच्छे से ये ट्रिक जान गई हूँ। अब क्या होगा, सब रोटियों को, जैसे 8 से 10 रोटियों को हल्की सी सिकाई मिल गई। अब इनको आप फुला दीजिए इस तरीके से गैस पर। है ना बहुत बढ़िया सी ट्रिक है। कई बार मेहमान आ जाते हैं, तब हमें बहुत जल्दी रहती है, या फिर कई बार सब पूरा फैमिली साथ में खाना खाने बैठ जाता है, सबको रोटी देनी होती है, तब हम परेशान होते हैं। गर्मियों का सीजन वैसे ही है, हमारा काम भी आसान हो, तो क्यों ना ये ट्रिक फॉलो की जाए। हाँ, ये ट्रिक कैसी लगी कमेंट करना तो बिल्कुल नहीं भूलना। ये देखा, अब इतनी सारी रोटियां एक साथ बन गई। अब आप घी लगाएं चाहे ऐसे ही खाएं, ये चॉइस आपकी है। नरम भी बनी रहेंगी, सारी रोटी फूलेंगी भी। बस इसी तरीके से रोटियों को बना बना के रखते जाइए। एक और ट्रिक देख लेते हैं। दही हमें बहुत पसंद आता है, खास तौर से गर्मियों में। कभी कभी किसी वजह से दही खट्टा हो जाता है, जैसे कि मतलब या तो हमने ज़्यादा देर उसे जमाने में लगा दिया, या फिर जामन खट्टा डाल दिया, या फिर यूं बाहर रखा रहा फ्रिज के, तो खट्टा हो जाता है। अब खट्टा हो गया, उसका क्या करें? इसकी प्रॉब्लम को सॉल्व किए देते हैं। आप क्या करेंगे, इसमें बर्फ़ डाल दीजिए और 1-8 घंटे के लिए फ्रिज में से वापस रख लीजिए। आप देखेंगे 1 घंटे बाद पूरा खट्टा पानी दही का बाहर आ गया है। मतलब बर्फ़ भी मेल्ट हो गई और पानी में कन्वर्ट हो गई, और पूरा खट्टा खट्टा जो पानी था ना दही का, वो बाहर आ गया। अब आप पूरा पानी फैला दीजिए। अब आपका मन करे तो इसमें थोड़ा दूध डालकर छाछ वाछ बना लीजिए, या लस्सी बना लीजिए, या फिर इसको फेंट कर आप कढ़ी बना लीजिए, तो आपकी कढ़ी बिल्कुल खट्टी नहीं बनेगी। रायता बनाएंगे तब भी आपका खट्टा नहीं बनेगा। अब बहुत बढ़िया ये बनेगा, जो भी आप बनाना चाहें।